हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि ये जो इंसान है उसे पीठ में दर्द हो रहा है। तो इस यहाँ पे भी आप देख रहे हैं इसे भी दर्द होता है। तो कूल्हे से लेकर पैर के पिछले हिस्से तक बहुत तेज दर्द होना, पीठ के निचले हिस्से में सुन्नपन या कमजोरी रहना। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो वीडियो है उसमें इस लेडी को पैरों और कमर में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो है उसे बैठने में तकलीफ हो रही है, खड़े होने में तकलीफ हो रही है, या फिर कमर से लेके पैरों तक तेज दर्द होना। तो अभी कई बार ऐसा होता है कि आप कोई भारी चीज़ या फिर छोटी सी चीज़ भी झुक के उठा लेते हो तो उससे आपको कूल्हे या फिर कमर में दर्द हो सकता है, और कमर और कूल्हे की नसों में दर्द होना। तो आप यहाँ पे देखिए, हमारी ये जो कमर का भाग है और पैरों तक का ये जो भाग है उसके बीच में एक नस है। वो नस में पेन होना जिसे हम साइटिक नर्व कहते हैं, और वहाँ की नस में पेन होना। रात को दर्द से सोने में बहुत परेशानी होती है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो इंसान है उसे सोने में तकलीफ हो रही है, और आप अभी सो के उठे हैं, उसके बाद उठने के बाद आपको तकलीफ होना, या फिर पैरों की उंगलियों में पिन और सुई चुभने जैसा एहसास होना, वहाँ पे जलन होना, झुंझुनी होना। तो ये भी एक सिम्टम्स रहता है। उसके बाद बैठने पर पैर के दर्द बढ़ जाना। तो आप जब भी बैठ रहे हो या फिर बैठने के बाद खड़े हो रहे हो तो उसके कारण पीठ में और पैर की उंगलियों में या फिर पूरे पैर में दर्द रहना, चलने में तकलीफ होना। तो आप ठीक तरीके से चल नहीं पाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमर और पैर का जो भाग है उसमें दर्द रहता है। तो ये सभी सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि आपको साइटिका की बीमारी हो सकती है। तो अब साइटिका क्या है? तो साइटिका को अगर हम समझे तो आप यहाँ पे देखिए, कमर से लेकर पैरों तक दर्द होना। तो ये जो बीमारी है, आज का वीडियो लेक्चर उस पे हमारा रहेगा कि साइटिका की बीमारी में होता क्या है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम साइटिका के बारे में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से बात करेंगे, देन उसके कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन ऑप्शंस। तो ये जो सारे चैप्टर्स है उसके बारे में आज हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो चलिए अब समझते हैं इस बीमारी के बारे में कि साइटिका क्या है। तो साइटिका एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें आपको पेन होता है। तो पेन कहाँ पे होता है? तो पेन जहाँ पे साइटिक नर्व है। तो साइटिक नर्व अब कहाँ पे है? तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर की, ये है कूल्हे से लेके पैरों तक की ये एक साइटिक नर्व है, उसमें पेन होना। तो साइटिका स्पेशली पेन, टिंगलिंग, नमनेस और नसों की वीकनेस के लिए यूज होता है। तो साइटिका में क्या होता है कि ये जो नर्व है उसको उस पे दबाना जाता है। तो साइटिका में होता क्या है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नर्व है उसमें दबाव आ जाना। तो साइटिक नर्व पे अगर दबाव आ जाता है तो उसके कारण साइटिका पेशेंट को हो सकता है। तो साइटिका रिफर्स व्हेन हेरिडिटेरी डिस्क और ओवरग्रोथ ऑफ बोन पुट्स द प्रेशर ऑन द पार्ट ऑफ नर्व। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो है वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। तो उसके बीच में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डिस्क है। उस डिस्क पे ये जो बॉन्स है उसका दबाव आने से यहाँ पे प्रेशर आ सकता है। तो उस प्रेशर के कारण ये जो यहाँ पे नस आप देख रहे हैं उस नर्व पे दबाव आना। तो यहाँ पे ये नस आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे रेडनेस हो गई है, तो उसका कंप्रेशन हो जाना और प्रोट्रूजन, तो ये आपको हो सकता है। ये जो पेन है वो स्पेशली इन्फ्लेमेशन और नमनेस करवाता है आपकी पैरों में। तो हमारे जो कूल्हे से लेके पैरों तक की जो नस है वहाँ पे आपको नमनेस हो जाना, टिंगलिंग होना और सूजन आ सकता है।
वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप हमारी जो बुक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि बुक पूरी कलर प्रिंटेड है, उसमें 125 डिसीजेस दिए गए हैं। तो आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो बेस्ट ऑफर में दिसंबर की प्राइस आपको रहेगी ₹749। तो अभी ऑर्डर करें हमारी बुक। अब बीमारी के कारण के बारे में जानते हैं। तो इसका जो कारण है वो ये है पेल्विक इंजरी। तो पेल्विक पार्ट में अगर आपको कहीं बार या फिर प्रीवियस इंजरी रही है, या फिर आपको पैरों का, कमर का फ्रैक्चर या हुआ है, आपको ट्यूमर है, स्पॉन्डिलाइटिस, प्रेगनेंसी और सिस्ट यानी कि गांठें हो जाना, तो ये जो सारी कंडीशंस है उस कंडीशन के कारण आपको साइटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। अब सिम्टम्स यानी कि लक्षण के बारे में समझे तो इसका जो मेन लक्षण रहता है वो है पेन। तो साइटिका में सबसे पहले आपको नसों में दर्द रहता है, नंबनेस आ जाती है, टिंगलिंग, मसल का वीकनेस हो जाना, यूरिनरी इनकॉन्शियंस। तो यूरिनरी इनकॉन्शियंस में आप यहाँ पे देखिए, अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस है तो इसके कारण आपको पेशाब जो है वो टपक टपक के आ सकता है, और ओवरफ्लो यानी कि ब्लैडर हमारा जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है, तो उसके कारण भी आपको यूरिनरी इनकॉन्शियंस हो सकता है। आपको अभी लग रहा है कि अभी पेशाब आएगी, लेकिन उससे पहले ही आपको हो जाती है। या फिर अर्ज यानी कि अर्जेंट आपको फ्रीक्वेंसी में जाना पड़ता है, अर्जेंटली जाना पड़ता है, तो उसे हम यूरिनरी इनकॉन्शियंस के टाइप्स कहते हैं। तो डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, चलने में परेशानी होना, तो ये जो सारे लक्षण हैं वो दिखते हैं। उसके बाद आप कभी बैठे हैं या फिर खड़े हैं तो उसके बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी कि आगे और पीछे मुड़ने में परेशानी होना, उठने बैठने में परेशानी होना, मसल स्पाज्म होना, बर्निंग सेंसेशन रहना और लोअर बैक पेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लेडी है उसे खड़े होने में, बैठने में, आगे पीछे होने में या फिर कमर में दर्द रहता है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो अगर आपको भी इसी तरीके से कोई बीमारी हुई है तो इसका हल आपको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपका एक्सपर्ट कंसल्टेशन कर सकूँ। नाउ मैं आपको बताना चाहूँ तो आप में से कई लोग ऐसे हैं, मेरे चैनल देखते हैं, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें। तो आप यहाँ पे देखिए कि सब्सक्राइब का रेशियो बहुत कम है, जो कि अनसब्सक्राइब का रेशियो यहाँ पे ज़्यादा है। तो आपको मेरा चैनल और हमारी जो वीडियोज़ हैं, आपका मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अभी टर्न करें। नाउ हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि इसके डायग्नोसिस क्या है। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, जहाँ पे आपको पेन हो रहा है वहाँ पे एग्जामिनेशन करते हैं, आपकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई और ब्लड टेस्ट किया जाता है। अब ट्रीटमेंट के बारे में बात करें कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। सबसे पहले पेशेंट को योगा सजेस्ट करते हैं, पेन रिलीफ थेरापी देते हैं, मेडिटेशन, फिजियोथेरापी, हेल्दी डाइट रखने और हेल्थी सप्लीमेंट्स देने के ऑप्शंस रहते हैं। उसके बाद भी अगर पेशेंट को ठीक नहीं होता है तो मेडिसिन ऑप्शंस दिए जाते हैं। अब मेडिसिन ऑप्शंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे है मेकोनोव प्लस। तो मेकोनोव प्लस का ये जो डोज है वो 1 कैप्सूल पर डे का रहता है। तो इसमें मिथिलाकोबाइन, अल्फा लिपोइक एसिड एंड विटामिन सप्लीमेंट्स रहते हैं। उसके बाद जो दूसरी जो दी जाती है वो ऑप्टीन्यूरॉन फूड स्पेशली नर्व्स के लिए है। तो ये जो है उसका डोज आपको 1 टेबलेट पर डे का रहेगा। देन न्यूरोबियन फोर्ट, ये भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और B12 से बनी हुई है, तो इसका भी डोज 1 टेबलेट पर डे का है। उसके बाद है न्यूरोबियन प्लस, तो मेकोबालामाइन, पाइरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड एंड निकोटिनामाइड, इसके कॉम्बिनेशन में ये टैबलेट है, तो इसका डोज भी आपको सेम तरीके से रहेगा 1 टेबलेट पर डे। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताती हूँ, तो अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप हमारी जो बुक है वो ले सकते हैं, डिजीज एंड ट्रीटमेंट, बीमारियाँ और उनका उपचार। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो बुक है वो पूरी कलर बुक है। तो आपको अगर ये बुक चाहिए तो इसमें कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ये जो सारे ऑप्शन है वो दिए हैं।
तो आप अभी ऑर्डर करें हमारी बुक तो दिसंबर में आपको इसकी प्राइस रहेगी ₹749। अब अदर मेडिसिन ऑप्शन के बारे में देखें, जैसे कि मैक्लिजियल। तो मैक्लिजियल इसका जो डोज है वो 1 कैप्सूल पर डे का है। उसके बाद न्यूरोकाइन गोल्ड RF है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखिए स्पेशली RF लिखा हुआ है बिकॉज इसमें मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल सप्लीमेंट्स हैं। तो ये कैप्सूल भी आपको 1 डे पर कैप्सूल का डोज दिया जाता है। उसके बाद न्यूरोबियन फोर्ट RF का इंजेक्शन है। तो इंजेक्शन में मेकोबोलामाइन, पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड एंड निकोटिनामाइड, इसके कॉम्बिनेशन में एक इंजेक्शन पर वीक का लगवाया जाता है। देन न्यूरोकाइन गोल्ड का भी इंजेक्शन फॉर्मेशन आता है, WHO और GMP अप्रूव्ड है। तो ये भी आपको सेम तरीके से डोज रहता है 1 इंजेक्शन पर वीक। नाउ रेसनर प्लस, ये जो टैबलेट है इसका डोज आपको रहेगा 1 टैबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार। देन प्रीगाबालिन 75, तो प्रीगाबालिन ये जो डोज है उसका वो 1 टैबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार रहता है। देन उसके बाद हम बात करें तो गाबापिन 100, तो गाबापिन 100 जो है ये पेशेंट को 1 टैबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार प्रिस्क्राइब की जाती है। और एरिगाबा ऑइंटमेंट, तो अगर किसी को ज़्यादा पेन हो रहा है वहाँ पे ऑइंटमेंट लगाना है तो उसके लिए ये जो कॉम्बिनेशन है, इसके कॉम्बिनेशन में ये ऑइंटमेंट पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो ऑइंटमेंट है वो पेशेंट को दिन में 2 से 3 बार अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करनी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी डिजीज़ और कौन से मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।